हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट 99 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 3 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 9, उसका रिवीजन कंटिन्यू करते हुए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में बच्चों। हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट से 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। वन बाय वन हम जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये आपके लिए रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। आपको बताना है कि मेंडल एक्सपेरिमेंट जो था उसने कैसे शो किया कि जो ट्रेड्स हैं वो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों हो सकते हैं। इन मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑल द F1 जनरेशन वर टॉल। जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था कैपिटल T स्मॉल t इस तरह से, ठीक है, ये गैमीट बन जाते हैं। और जब यहाँ पे क्रॉस कराया जाता है तो हम देखते हैं फर्स्ट जो F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन आती है उसके अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं वो कौन से आते हैं, वो सारे के सारे जो है टॉल होते हैं, ठीक है। All the plants that were tall and no dwarf plant was seen, while in F2 generation the dwarf plant reappear। लेकिन F2 जनरेशन जब होती है, यानी होता क्या है कि TT इसमें जब आपस में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तो यहाँ पे गैमीट बनते हैं कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t, और यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t इस तरह से जो है जनरेशन आती है। तो इसमें हम देखते हैं इसके अंदर 75% तो जो है क्या होते हैं, टॉल होते हैं, एंड ओनली 25% यहाँ पर क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो 75% टॉल है और 25% यहाँ पे जो है क्या है, स्मॉल है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि जो ट्रेड्स हैं वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं और वो रिसेसिव भी हो सकते हैं। While in F2 generation the dwarf plant reappeared, the experiment showed that a single copy of T is enough to make the plant tall, while both copies have to be T for the plant to be short। जिसमें दोनों कॉपी TT होंगी वो प्लांट कैसा रहेगा, वो प्लांट ड्वार्फ रहेगा, शॉर्ट रहेगा। जबकि डोमिनेंट की अगर हम बात करें तो सिंगल T काफ़ी है किसी भी प्लांट को टॉल करने के लिए, ठीक है। Like T are dominant trait while those that behave like T are the called recessive trait। तो ये जो कैपिटल T है ये क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, और स्मॉल t क्या है, दैट इज द रिसेसिव ट्रेट है। Thus मेंडल एक्सपेरिमेंट शोड दैट ट्रेट्स कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव। तो इससे हमें पता चला कि जो ट्रेट हैं वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। Now let's move to the second question. How is the sex of a child determined in human being? ह्यूमन बींग में जो चाइल्ड का सेक्स है वो कैसे डिटरमाइन होता है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन ईच सेल ऑफ ह्यूमन, इन विच जो सेल है उसके अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उसके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब 23 पेयर में 22 पेयर जो है वो कौन से होते हैं, वो ऑटोसोम होते हैं। 22 पेयर यानी जिसके अंदर क्रोमोसोम सब में एक जैसे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। 22 pairs are called autosomes and the last 23rd pair that are called sex chromosomes। और लास्ट 23rd पेयर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। In the diploid stage, the sex chromosome of the female is XX and that of the male is XY, ठीक है। तो सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है उसको हम क्या कहेंगे, XX, और जो मेल का होता है वो होता है XY। एंड सेक्स इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन बाय दिस क्रोमोसोम ऑफ द मेल। और जो सेक्स जो है डिटरमाइंड होता है ह्यूमन बींग में वो मेल के सेक्स द्वारा ही होता है। तो इसके बारे में क्रॉस जो है वो भी आपको बनाना है। तो यहाँ से आप इसका क्रॉस बनाएंगे। इसमें देखिए यहाँ पे फादर 44 + XY, वो XY फादर में है एंड XX मदर में होता है। तो यहाँ से 22 + X 22 + Y इस तरह से गैमीट बनेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रॉस होता है और क्रॉस होने के बाद 44 + XX जो है अगर होगा तो गर्ल बेबी होगी, XY होगा तो जो है बॉय बेबी है। फिर से अगर जो है XX होता है तो गर्ल बेबी एंड XY होता है तो बॉय बेबी। यानी यहाँ पे गर्ल एंड बॉय होने के कितने चांसेस हैं, 50-50% जो है यहाँ पर क्या है, 50% चांस है बॉय के एंड 50% चांस है यहाँ पे गर्ल होने के, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जो है क्रॉस आपने ये बनाना है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। आपको जो है कैसे बताना है कि मेंडल ने कैसे एक्सपेरिमेंटली शो किया कि ट्रेट जो है वो इनहेरिटेड होते हैं इंडिपेंडेंटली। सो इन मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑल द प्लांट्स ऑफ द F1 जनरेशन वर टॉल। तो F1 जनरेशन जो थे उसमें सारे प्लांट्स कैसे थे, दे वर टॉल। एंड अगेन 2 प्लांट्स ऑफ द F1 जनरेशन वर क्रॉस्ड। उसके बाद क्या हुआ, फिर से 2 प्लांट्स जो है F1 जनरेशन के क्रॉस कराए गए। एंड देन द प्लांट्स ऑफ द F2 जनरेशन वर ईदर टॉल और ड्वार्फ। उसके बाद F2 जनरेशन में जो प्लांट्स थे वो या तो टॉल थे या ड्वार्फ थे, यानी जो रेशो आई वो 3:1 की रेशो आई, जैसे हमने समझा था। आप चाहे तो क्रॉस भी बना सकते हो, उसमें 3:1 की रेशो आती है। 3 जो है उसमें टॉल है और 1 जो है क्या है उसमें ड्वार्फ है। क्लियर। नन ऑफ द प्लांट ऑफ वर मिडल हाइट, कोई भी प्लांट जो है वो मिडल हाइट का नहीं था। दैट इज द ट्रेट ऑफ टॉल एंड ड्वार्फिज्म आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। तो इस पे हम कह सकते हैं कि जो ट्रेट्स हैं, ठीक है, टॉल और ड्वार्फ के, वो जो है क्या है इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just डाउनलोड Philo now. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव एन एग्जाम्पल वेयर सेक्स डिटर्मिनेशन इज रेगुलेटेड बाय एनवायरमेंट। तो आंसर रहेगा टर्टल, लिजार्ड एंड स्नेल आर ऑर्गेनिज्म हुज सेक्स डिपेंड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये आंसर आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्लांट यूज्ड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो क्या आंसर क्या रहेगा, पी प्लांट। ठीक है, तो प्लांट जो है वो कौन सा रहेगा, पी प्लांट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम एटलीस्ट 3 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर शोन बाय पी प्लांट। तो आपको 3 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है वो लिखने हैं जो पी प्लांट जो है शो करता है। तो देखिए यहाँ से आप इनको लिखेंगे और यहाँ से आप इसको क्लियर समझ भी सकते हैं। ट्रेट रहेंगे, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। तो आपको 3 लिखने हैं, तो कोई भी 3 आप लिख सकते हो। मैं आपको सारे बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा जा सकता है और आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए। शेप ऑफ सीड्स क्या रहेगा, राउंड एंड रिंकल्ड हो सकता है। कलर ऑफ सीड्स के लिए करेक्टर क्या है, येलो एंड ग्रीन। ठीक है, कलर ऑफ पॉड ग्रीन और येलो। शेप ऑफ पॉड्स जो है वो क्या हो सकता है, फुल एंड फ्लैट एंड कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, प्लांट हाइट क्या है, टॉल एंड शॉर्ट। प्लांट हाइट रहेगा टॉल एंड शॉर्ट। पोजीशन ऑफ फ्लावर रहेगा एट लीफ जंक्शन एंड एट टिप्स ऑफ ब्रांचेस। तो लीफ जंक्शन पे और ब्रांचेस के टिप्स पे जो है रहेगा। एंड फ्लावर कलर है वो पर्पल एंड वाइट रहेगा। ठीक है, फ्लावर कलर क्या रहेगा, पर्पल एंड वाइट। तो ये जो कैरेक्टर हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।